अध्याय 94 नई दुनिया के बारे में। मुझे कुछ नहीं चाहिए है, निधि कहती है। निधि, तुझे भी पता है कि तू मेरे यह कॉफी छीन नहीं सकती है, दक्ष कहता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर आप भी नहीं पी पाओगे, निधि कहती है। ठीक हाफ हाफ कर लेते हैं, दक्ष कहता है। ठीक है, निधि कहती है, और फिर दोनों हाफ हाफ करने लगते हैं। यह देखकर गहन पर बैठे माहिरा और बाकी सब दक्ष को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उन सभी का दक्ष की तरफ ऐसे देखना काफी ओबिवियस भी था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यही दक्ष इतना खतरनाक और सीरियस था कि कोई भी इंसान इसे देखकर ही डर जाए, और अब वह इतना स्वीट और हम्बल था कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि यह वॉयलेंस भी कर सकता है। वही इधर दोनों अपनी अपनी कॉफी पीकर खत्म भी कर दी थी, और साथ ही साथ उन लोगों ने खाना भी खा लिया था। दक्ष खाना खाने के बाद वह एक बार फिर से अपना बीच में छोड़े गेम को कंटिन्यू करता है। इधर माहिरा काफी देर से दक्ष के उस सूट के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस थी। वह जानना चाहती थी वह आखिरी चीज क्या है। उसने आज से पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी जो अचानक से किसी इंसान को कवर कर लेती हो। अब जब दक्ष अपने सेट अप पर गेमिंग कर रहा था और निधि स्मृति और मायरा के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, तभी माहिरा को मौका मिल जाता है ताकि वह निधि से उस सूट के बारे में पूछ सके। उसके बाद माहिरा निधि के पास जाती है। पास जाकर वह सुनती है कि वो दोनों, स्मृति और मायरा दोनों भी इस बारे में निधि से पूछ रहे थे, और इधर मानव और उसका दोस्त भी निधि के पास आकर बैठ गया ताकि वह सुन सके। प्लीज निधि बताओ ना, स्मृति निधि से रिक्वेस्ट करती हुई पूछती है। क्या आप लोगों ने सच में मैजिकल वर्ल्ड के बारे में नहीं सुना क्या, निधि उन सभी से पूछता है। मैंने सुना है, लेकिन इतना ही सुना है कि इस नाम का कोई वर्ड है, लेकिन वह अभी गवर्नमेंट के अंडर है, मानव कहता है। हाँ लेकिन अब कोई भी नॉर्मल सिटीजन मैजिकल वर्ल्ड में जा सकता है। कुछ साल पहले तक कोई भी विदाउट गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन के बिना वहां नहीं जा सकता था, लेकिन अब आपको सिर्फ बेस हंटर आईडी चाहिए, निधि कहती है। हमें उस रेवन जैसे मुंह वाले सूट के बारे में बताओ, वो क्या चीज है, और तुम्हारे भाई को कैसे मिला, स्मृति निधि से पूछती है। हाँ मैं वही बता रही हूँ कि मैजिकल वर्ल्ड में भी हमारे अर्थ की तरह एनिमल्स है, लेकिन वो एनिमल्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो नॉर्मल एनिमल बिल्कुल भी नहीं, वो एनिमल घास फूस कम और इंसान को ज्यादा खाते हैं। उनको सिर्फ इंसानों को मारना आता है, इसलिए उन्हें इंसानों के द्वारा ब्लड बीस्ट नाम दिया गया है, और मेरा भाई उसी मैजिकल वर्ल्ड में जगाता है और उन ब्लड बीस्ट को मारता है, ताकि वो कम हो और अर्थ सेफ रहे। उन्हीं से दक्ष को वह रेवन वाला आर्मर मिला है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। करीब 100 ब्लड बीस्ट मरने पर केवल 20 ब्लड बीस्ट ऐसे होते हैं जो इस तरह के आइटम गिरते हैं, लेकिन कई बार तो 100 ब्लड बीस्ट को मारने के बाद भी कोई आइटम या रोलिक नहीं मिलता है, निधि बताती है। अच्छा, इस आदमी ने कहा था कि यह नामुमकिन है, तुम इतनी कम उम्र में 9 स्टार रैंक पर नहीं पहुंच सकते हो, इसका क्या मतलब है, माहिरा एक बार फिर से पूछती है। अच्छा रैंक, यह इंटर्स की जी जाने वाली रैंक्स है। यह 1 स्टार रैंक से 9 स्टार रैंक तक होती है। जैसे जैसे किसी इंटर की रैंक अप होती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक 3 स्टार रैंक का हंटर अपने नॉर्मल हाथों से स्टील को चीर सकता है, लेकिन मैजिकल वर्ल्ड में जान का खतरा उतना ही ज्यादा है। अब तक ज्यादा लोग मैजिकल वर्ल्ड में नहीं गए हैं, लेकिन जो भी गए हैं इनमें से 50% से ज्यादा लोग या तो मारे गए हैं या फिर बहुत बुरी तरह घायल होकर आए हैं, निधि कहती है। इतने में निधि को अपने कान के पास एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर निधि थोड़ी डर सी जाती है, क्योंकि वह आवाज दक्ष की ही थी। निधि, तुझे मैजिकल वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ कैसे पता, दक्ष निधि के कान में धीरे से कहता है, लेकिन दक्ष की बात सभी की सुनाई दे जाती है।
इसका मतलब तूने फिर से मेरे कमरे में कुछ तो ढूंढने गई थी ना, दक्ष निधि से कहता है। और अपने भाई की बात सुनकर निधि धीरे से दक्ष से दूर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, निधि कहती है। और फिर वह उस साइबर कैफे से बाहर भागने लगती है। लेकिन अगले ही पल डाल साइबर कैफे के मैन गेट पर दिखाई देता है। तुझे पता है ना, मैं तेरे से बहुत ही ज्यादा तेज हूं, दक्ष कहता है। और फिर दक्ष निधि को पकड़ लेता है। आखिरी बार बाय बाय, क्या पता कल तक मैं जिंदा रह भी पाऊंगी या नहीं, इसलिए आज ही सबको बाय बोल रही हूँ, निधि कहती है। और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर माहिरा के साथ सब भी उनको जाते हुए देखते रहते हैं। और वही मानव का दोस्त मानव से कहता है, भाई तो तू बाल बाल बचा है। आज सुबह तू निधि के भाई से ऑलमोस्ट लड़ाई करने ही वाला था, लेकिन उसने तुझे इग्नोर कर दिया, नहीं तो तू आज हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अरे यार, सुबह की बात क्यों कर रहा है, मैं इस सुबह को याद भी नहीं रखना चाहता हूँ, मानव अपने दोस्त से कहता है। तो आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या होगा? कृपया अगले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।